अस्सलामुअलैकुम। ये स्टोर अप्रूव्ड हो चुका है। आज मैं आपको आसान तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कैसे आपने अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, और जस्ट क्रिएट ही नहीं बल्कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आपने नहीं करना, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और आपको अप्रूवल मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। प्ले स्टोर से आपने दराज सेलर सेंटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। ऐप को आपने ओपन करके यहाँ से कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने लैंग्वेज यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पुट करना है। साइन अप और लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सेंड ओटीपी के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। अब ये जो कोड होता है ये जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर ही जाता है। सो मेक श्योर आपके इस नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट बना होना चाहिए। ओटीपी यहाँ पर मैं पुट करूंगा, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और एटलीस्ट 1 नंबर और एक लेटर आपने उसमें लाजमी यूज किया हो, यानी कि वो मिक्स हो। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने पुट करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट रेफरल कोड है, ये आप किसी का भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। ये लोडिंग होगी। ओके, सो नेक्स्ट आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं जिनको वन बाय वन हम देखते हैं, और इनको कंप्लीट करने से यूँ समझ लें कि एज अ न्यू सेलर आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है दराज के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड करनी है। ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आपने जस्ट इनको फॉलो करना है, इजीली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट लॉगिन ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करनी है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ से क्लिक कर देनी है। जैसे आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक न्यू ओटीपी आपके उसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड किया जाएगा। ओटीपी पुट करने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर। नेक्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने ईमेल पुट करनी है जो भी ऐड करना चाहते हैं। सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। ओटीपी आप जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी और आपकी ईमेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। योर ईमेल हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप पे आपने एड्रेस ऐड करना होता है। ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। अब वेयर हाउस एड्रेस का नेम सुन के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वो कौन सा एड्रेस होता है। सो बेसिकली आपने वो एड्रेस ऐड करना है जहाँ से आप अपना बिजनेस जो है वो रन करेंगे। अगर तो आप शॉप से कर रहे हैं तो आप शॉप का एड्रेस दे सकते हैं। अगर अपनी घर से करेंगे तो आप होम एड्रेस यहाँ पे सिंपल दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है यहाँ से, यानी कि अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपके सामने ये सारी जो है आप जो प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड लोकेशंस आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने अपनी लोकेशन चूज कर लेनी है। एक आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना होता है, स्टेट और कोई भी एरिया आपने यहाँ पे मतलब कि 3 बार सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सही है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका फिर जो भी करीबी लोकेशन होगी आपने उसको चूज़ करके यहाँ से आपको तब सेव का ऑप्शन मिलेगा। सही है, आपने सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे आपकी लोकेशन ऐड हो जाएगी। सो अभी के लिए यहाँ पे मेरी ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब मैंने अपना एड्रेस पुट करना है। सही है, चाहे आप शॉप से कर रहे हैं तो शॉप वाला, या होम से कर रहे हैं, या कोई भी आपका बिजनेस एड्रेस है जहाँ से आप अपना बेसिकली अपना बिजनेस राज के ऊपर करेंगे, वो एड्रेस आपने यहाँ पे पुट करना है। एड्रेस पुट करने के बाद नीचे ये जो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप इनको चेक लगा रहने देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका यहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पार्सल आपने सबमिट करवाने हैं, वो वाला एड्रेस भी सेम रहेगा जो आपने ऊपर पुट किया। तो इस पर चेक लगा रहने दें। सेकंड रिटर्न एड्रेस है, यानी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि डैमेज हो जाए या कस्टमर रिसीव ना करे, किसी भी वजह से रिटर्न आती है तो वो आपको कहाँ पे वापस की जाए। सही है, वो रिटर्न एड्रेस अगर आप तो सेम रखना चाहते हैं तो इस पर आपने चेक लगे रहने देना है। सही है, तो वो सेम हो जाएगा। तो आपने लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर देखें, योर एड्रेस हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, आपका इस तरह से ऐड हो जाएगा। सो बैक टू होम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेकंड स्टेप भी हमारा सक्सेस हो चुका है। उसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर आपने बेसिकली ऐड आईडी एंड बैंक डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड करने होते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सही है, सबसे पहले आपने चूज सेलर टाइप, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है और सेकंड कॉर्पोरेट है।
अगर तो आपकी कोई कंपनी वगैरह है तो आप सेकंड को करेंगे, सही है। अगर आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस ब्रांड या कोई इस तरह का नहीं है तो आप बेसिकली अपने आईडी कार्ड से क्रिएट कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल से करें। तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने जो एड्रेस है, अगर तो आपका ऐड नहीं है उसको आपने अगेन लोकेशन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है तो आपने सेम वही रहने देना है, सही है। नीचे आपने आ जाना है, यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहले आपने पर्सनल आईडी यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे अभी तक एक ही ऑप्शन है, इसको आपने चेक लगा के कंफर्म कर देना है। तो ये आपका ऑटोमेटिक भी ऐड हो जाएगा। अगर ना हो तो आपने यहाँ से इसको पर्सनल आईडी पे क्लिक कर देनी है, यानी कि आप अपने आईडी कार्ड से एज अ इंडिविजुअल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने फ्रंट साइड की अपलोड करनी है, अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सैंपल भी दिखाया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आईडी कार्ड पे आपका नेम क्लियरली विजिबल नहीं है, कॉर्नर जो है वो क्रॉप हैं, कटे हुए हैं, या फिर ऐसा आपने पिक्चर ली है जो कि ब्लर है, उस पे आपकी जो डिटेल है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। तो ऐसे में आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। सो मेक श्योर आप जो भी यहाँ पे पिक्चर अपलोड करेंगे वो क्लियरली हो, एवरीथिंग उस पे आपकी जो डिटेल है, आपका नेम है, सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। सो यहाँ पे आपने टेक अ फोटो पे करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से पिक्चर लेके अपलोड जो है आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी गैलरी से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ्रॉम फोटो करेंगे और यहाँ से मैं पिक्चर को सेलेक्ट करके कंफर्म करूंगा और जो आईडी कार्ड की पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुकी है। इसी तरह बैक साइड की भी अपलोड करूंगा, कंफर्म मैं यहाँ से करूंगा और ये देखिए अपलोडेड सक्सेस हो चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट आपने यहाँ पे पर्सन इन चार्ज नेम पे आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर नेम है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। नेम पुट करने के बाद लास्ट पर आईडी पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पे आपने आईडी कार्ड का नंबर आपने पुट कर देना है। पर पुट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है और आपको अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले आएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, दराज से आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा, या फिर अकाउंट क्रिएट करते टाइम किसी भी तरह का आपको इशू आ रहा है, कोई एरर आप फेस कर रहे हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना इशू शेयर करते हैं। जो भी प्रोसेस होगा फर्दर आपको व्हाट्सएप पर गाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपने अपने बैंक डिटेल्स पुट करनी होती हैं। सो फर्स्ट पे आपने बैंक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स पे आपने अपने चेकबुक के पेज की एक पिक्चर लेके अपलोड करनी होती है, सही है। चाहे वो ब्लैंक चेक हो और उस पे जो बेसिक है कि आपका आईबीएन नंबर लिखा होता है वो विजिबल होना चाहिए, आपका नेम हो और उसकी एक पिक्चर जो है वो बनी होनी चाहिए, वो भी ब्लर ना हो, ताकि आपका अकाउंट रिजेक्ट ना हो। हर एक चीज़ उस पे भी विजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने क्या करना है, उसको अपलोड कर लेना है। यहाँ से मैंने चेकबुक के पेज की एक पिक्चर को अपलोड कर लिया है और वो अपलोडेड सक्सेसफुल हो चुकी है। नेक्स्ट आपका जो अकाउंट नेम है वो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड होगा। इसको आप जो है अगर चेंज करना चाहें तो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन इसको आप अगर चेंज करेंगे यानी कि कोई और नेम ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। बिकॉज जो आपका बैंक अकाउंट है और जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर नेम है वो दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि जिस भी पर्सन का आप आईडी कार्ड अपलोड कर रहे हैं उसी पर्सन के नेम पे बैंक अकाउंट भी बना होना चाहिए। तो नेम सेम उसी तरह मैं यहाँ पर रहने दूंगा। नेक्स्ट जो है आपने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक आप यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं बैंक को आपने सेलेक्ट करके यहाँ से कंफर्म करना है। बैंक आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे आईबीएन नंबर पुट करना है जो कि 24 डिजिट्स का होता है और ये चेकबुक के ऊपर भी लिखा होगा। और आप अपने अगर आपको नहीं पता तो एप्लीकेशन या बैंक की हेल्पलाइन से भी आप पता कर सकते हैं। आईबीएन पुट करने के बाद अकाउंट नंबर जो कि 16 डिजिट का आपने यहाँ पर पुट करना होता है। अकाउंट नंबर भी आपको बैंक की एप्लीकेशन से ठीक है मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो ब्रांच नेम है वो सिंपल ऊपर तो आपने सेलेक्ट कर लिया है, बट आपने यहाँ पर भी वो नेम पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपने बैंक का जो नेम है वो अगेन पुट कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट जो बैंक कोड है वो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली आ चुका है। सिंपल मैंने जो है सबमिट के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देनी है। अभी आपके सामने मैं सबमिट कर देता हूँ और ये देखें योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। बैक टू होम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू के अंदर है। यूर इन्फॉर्मेशन इज अंडर वेरिफिकेशन, वी विल इन्फॉर्म यू इन 3 to 5 वर्किंग डेज। ओके, सो यहाँ पे हमें जो है ईमेल पे जो है कंफर्म कर दिया जाएगा और जब आप इसको ओपन करेंगे सेलर सेंटर एप्लीकेशन को और यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ शो हो जाएगा। लास्ट स्टेप है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब इसके ऊपर मेरी एक डिटेल लाइव और प्रैक्टिकल के साथ मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग का कंप्लीट मेथड शेयर किया हुआ है। ये वीडियो दे रहा हूँ, इसको वॉच करके आप अपनी प्रोडक्ट इजीली लिस्ट कर सकते हैं। पे क्लिक करें और आ जाएं। आपको इसी वीडियो में मैं मिलता हूँ।
आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। सो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरन।